नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन सब रंग कार्यक्रम में आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का। मित्रों, एक राजा के पास एक ज्योतिषी पहुँचे। राजा ने अपना हाथ दिखाया। ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, आपकी हाथ की रेखाएं ये कह रही हैं कि आपकी आंखों के सामने आपका पूरा परिवार मर जाएगा। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा कि इसे कैद खाने में ले जाओ और कल सुबह फांसी पर चढ़ा दो। कुछ दिनों के बाद दूसरा ज्योतिषी उसी राज्य से गुजर रहा था। राजा ने बुलवाया। ज्योतिषी ने हाथ देखा, हाथ की रेखाएं बदल तो नहीं जाती, बात वही थी, लेकिन ज्योतिषी ने उसे कुछ और ढंग से कहा। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, आपकी हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि आपकी आयु आपके पूरे परिवार से कहीं ज़्यादा लंबी है। राजा बड़े खुश हुए और धन धान्य दे करके उसको विदा किया। मित्रों, बात एक ही थी, लेकिन शब्दों का चयन। हम सब बोलते हैं, लेकिन यदि शब्दों का सही सही चयन किया जाए तो सचमुच या तो हम तख्त पर चढ़ जाते हैं या फिर कहा जाता है कि तख्ते पे चढ़ने की भी नौबत आ जाती है। इसीलिए जब भी बोलते हैं बहुत ही सोच समझ करके युक्ति युक्त शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आप सबके प्रिय भी बनेंगे और साथ ही साथ जीवन में आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो आइए इसे सुंदर संकल्प और भाव के साथ कि हम अपने जीवन में सुंदर शब्दों का ही उपयोग करेंगे, चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। शब्द तो मुफ्त में मिलते हैं, उपयोग करने का तरीका उसे मूल्यवान बनाता है। कहते हैं, कम बोलिए, धीरे बोलिए, मीठा बोलिए। हमारे शब्दों में ऐसी ताकत है जो सामने वाले को सम्मान से झुका भी सकती है या क्रोध से जला भी सकती है। इसलिए हमें सोच समझकर अपने शब्दों का उपयोग करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें अपने भाव को सही करना होगा, क्योंकि शब्द पहले मन में आते हैं फिर जुबान पे। इसलिए तो कहते हैं कि जो बोले सोच समझकर बोले, वरना जरूरत से ज्यादा बोलना भी कई बार अच्छा नहीं होता, क्योंकि व्यर्थ बातें बोलने से हमारी मन की शक्ति कम होती है। आपके शब्दों के चयन ही आपके चरित्र का प्रमाण देती है। मित्रों, कहते हैं कि अपनी वाणी को वीणा बनाइए, बाण मत बनाइए। यदि वाणी वीणा बनेगी तो औरों को सुख देगी, शांति देगी, सुकून देगी। आप औरों के दिलों पर राज्य करने लगेंगे। और यदि आप अपनी वाणी को बाण बना देते हैं तो औरों को दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी। यदि आप अपनी वाणी से दूसरों का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, अपनी वाणी में कर्कशता भर कर रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति इससे आहत होता है, इससे दुखी होता है। और मित्रों, दर्द या तकलीफ़ केवल शरीर को चोट पहुंचाने से नहीं, लेकिन अपनी वाणी से मन को, दिल को चोट पहुंचाने से कहीं और ज़्यादा मिलती है। इसीलिए हम इस बात का भी ध्यान रखें कि अपनी वाणी से दूसरों को सुकून दें। मरहम लगाए हमारी वाणी, ना कि हम जले हुए पर नमक छिड़कने का कार्य करें। तो आइए इस सुंदर संकल्प से कि अपनी वाणी से सबको सुख देंगे, मरहम लगाएंगे, चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर, जो हमारा अगला सेगमेंट है। दोस्तों, आजकल की दुनिया में जो जो हम इलाज कर रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हॉस्पिटल्स बनते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हर हॉस्पिटल में लाइनें बढ़ती जा रही हैं। लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती हैं, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा फोकस सिर्फ बॉडी के ऊपर है। जितने भी मेडिकल स्कूल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, भारत में हैं, विश्व में हैं, अमेरिका में हैं, यूके में हैं, फ्रांस में हैं, सब में पढ़ाई जो पढ़ाई जा रही है, जो MBBS में या MD में या DM में या MCH में, MS में, FRCS FRCP में, वो सिर्फ बॉडी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। इंसान वन डायमेंशनल बीइंग नहीं है। इंसान खाली बॉडी नहीं, बॉडी तो मरने के बाद कहते हैं बॉडी लेके जाओ। हमारी वर्तमान अप्रोच से क्या हम सारी दुनिया की बीमारियां ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप खुद अपने आप से पूछें, क्या ठीक हो जाएंगे? तो हमें एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इंसान खाली बॉडी नहीं है। इंसान तो सबसे पहले तो आत्मा है, जैसे मैं कहते हैं, इनर सेल्फ है, और फिर एक माइंड है और एक बॉडी है। 3 एस्पेक्ट्स हैं एटलीस्ट। और चौथा एस्पेक्ट हमारे अंदर एक ब्लॉक है,
बायोलॉजिकल क्लॉक है, इनर क्लॉक है, जैविक घड़ी है। तो 4 एस्पेक्ट हम इंसान के लेके चलें। आत्मा के पास जो एनर्जी है, लिविंग एनर्जी है, इन द फॉर्म ऑफ प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस एंड ब्लिस, 7 एनर्जीज हैं, वो माइंड के माध्यम से बॉडी को नरिश करती है। माइंड में 4 एस्पेक्ट्स हैं, टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। और फिर फिजिकल बॉडी में, फिजिकल बॉडी को एनर्जी कहाँ से आती है? प्रॉपर फूड, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर मेडिसिन्स। दोस्तों, एक इंसान 3 डायमेंशनल बीइंग हम कह सकते हैं। और फिर हर चीज़, चाहे वो मेडिटेशन करना है या बॉडी को किस समय फूड देना है, किस समय एक्सरसाइज करना है, किस समय नींद करनी है, वो अंदर एक घड़ी है, उस घड़ी के अनुसार करना, बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार। दोस्तों, ये हमारी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हमें सदा के लिए स्वस्थ और खुशनुमा बना सकती है। मित्रों, व्यक्ति की पहचान वाणी से होती है। कहते हैं कि जब तक दुकान का दरवाज़ा बंद है तब तक पता नहीं चलता कि दुकान किस चीज़ की है। यद्यपि आजकल बाहर लिखा हुआ होता है कि किस चीज़ की दुकान है, लेकिन संभवतः पहले के ज़माने में ना लिखते हों। तो ये कहा जाता है जब दुकान का द्वार खुलता है तभी ये पता चलता है कि ये दुकान सोने का, हीरे का है या फिर कोयले का है। ये मुख भी हमारे इस पूरे ही शरीर रूपी दुकान का द्वार है। जैसे ही ये द्वार खुलता है और हम शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, बातचीत करना शुरू करते हैं, तब सामने वाला व्यक्ति ये जान जाता है कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, सोच कैसी है, संग कैसा है, या जीवन में ये किस स्तर का है। हमारे लेवल को, जीवन के स्तर को हमारी वाणी के द्वारा लोग पहचान पाते हैं कि हम कैसा बोलते हैं। सचमुच मित्रों, वाणी हमें जीवन में या तो सफलता की शिखर की ओर लिए चलता है या फिर हमें रसातल में धकेल देता है। यदि हम लोगों के साथ मिलते हुए सही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हर एक का हमें सहयोग मिलता है आगे बढ़ने में, उन्नति करने में। और इसी गुर का इस्तेमाल करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, जो आज शिखर पर हैं और हमें भी उस ओर चलने के लिए सतत प्रेरित करते हैं। आइए देखते हैं कि आज विशिष्ट की बातें विशेष में हमारे साथ कौन हैं। बेसिकली तो आपका डिपेंड करता है आपकी फैमिली वैल्यूज़, घर में कैसा कल्चर है, किस तरह का व्यवहार आपका है बच्चों के साथ, बच्चों का आपके साथ में है, तो वो बहुत डिपेंड करता है। देन लेटर ऑन ऑफ कोर्स ये सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चों ने अडॉप्ट की है और कहीं ना कहीं हम मशीन बन गए हैं। वी एक्सपेक्ट कि हमने वी डिड समथिंग ऑन कंप्यूटर, कोई हमने एक्सेल बनाया और हमने प्रिंट निकाल लिया, वी गॉट द रिजल्ट इंस्टेंटली। हमने कोई भी चीज़ की और हमको कोई बिल निकालना है, उस बिल का हमने प्रिंट निकाला इमीडिएटली, हमें चाहिए, हमने उसको कमांड दी और प्रिंट निकल गया। सो वी आर हैबिचुअल ऑफ इंस्टेंट रिजल्ट्स, हमें इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद अस। हमें हर चीज़ इमीडिएटली चाहिए एंड उसकी वजह से हम इतना ज़्यादा बच्चे इम्पेशेंट हो गए हैं, दे लॉस देयर पेशेंस, दे नीड एवरीथिंग इन अ शॉर्ट स्पैन। और जो होता नहीं है दैट मेक्स देम रेस्टलेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वी हैव सीन मैनी ऑफ केसेस लाइक अभी एक वो हमारे यहाँ कॉरपोरेशन में एक बिल्डिंग से एक लड़के ने 28 साल का लड़का था, उसने छत से कूद के जान दे दी बिकॉज ऑफ ही मस्ट बी फेसिंग सम प्रॉब्लम जॉब को लेके। वी आर इन मतलब ही वॉज इन अ प्राइवेट जॉब, निकाला होगा या जो भी है, दैट्स ओके, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्यों निकाला क्या निकाला, बट इतना भी कुछ बड़ी चीज़ नहीं है जिसके लिए यू आर लूजिंग योर लाइफ, यू आर लिविंग योर फैमिली देयर, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारी बच्ची है, तुम्हारे वाइफ हैं, हम क्या सोच के उन्हें छोड़कर चलेंगे। तो कहीं ना कहीं पेशेंस की बहुत कमी है आज के यूथ में और जो हम समझना भी नहीं चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगेन दैट इज़ ऑल रिलेटेड विद दी सोशल वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़ उसके साथ कनेक्टेड हैं। जैसे आज आप शांतिवन आई हैं एंड ब्रह्मा कुमारीज में, तो आई थिंक इट्स योर फर्स्ट विजिट। इट्स योर फर्स्ट विजिट, सो कैसा लग रहा है आपको? जब हमने यहाँ एंट्री की, हम यहाँ पहुँचे, सो देर इज़ अ डिफरेंट प्लेसेस, प्रकाश स्तंभ, अव्यक्त लोक में भी हम बैठे और प्रकाश स्तंभ में भी हम बैठे, दोनों जगह देयर वाज अ डिफरेंट वाइब्स आई फेल्ट एंड इट वाज अगेन वेरी काम, वेरी पीसफुल
और एंटायर आपका जो कैंपस है, उस पूरे कैंपस के अंदर मैं कल से जब से आई हूँ, मतलब आई एम जस्ट लीस्ट बॉदर अबाउट दी दिल्ली, जस्ट लीस्ट बॉदर अबाउट व्हाट वर्क इज गोइंग ऑन, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बिल्कुल लेट दुनिया इट बी, आपकी बिल्कुल शिफ्ट हो गई है हाँ, एकदम। लेट इट बी कि आई एम हियर, आई नीड टू बी हियर। और ये सब चीजें तो जिंदगी भर की हैं, चलती रहेंगी, बट यहाँ जो मैं आई हूँ, यहाँ जो मैं लेने आई हूँ, दैट आई विल नॉट गेट इट अगेन एंड अगेन। बोल बड़े अनमोल, सचमुच अनमोल होते हैं बोल, और हमें अनमोल भी बना देते हैं। हम बोल पर इतनी सारी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बोल कैसे बोले जाएं, किस प्रकार की चीज़ें हमारी बोल में शामिल हों, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बखूबी सिखाया जाता है कि आपके बोल बहुत ही मधुर हों, आपके बोल बहुत ही धीमे हों, आपके बोल सबके लिए सुखदायी हों, आपके बोल स्वमानदायी हों, औरों को अप्रिशिएट करने वाले हों, आपके बोल औरों के जीवन से हताशा निराशा को दूर करने वाले हों, आपके बोल औरों के अंदर उमंग उत्साह भर देने वाले हों। ऐसे बोल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये चापलूसी नहीं है, लेकिन सामने वाले की खूबियों को देखते हुए, सामने वाले की विशेषताओं को देखते हुए हम अपने सुंदर शब्दों का इस्तेमाल जब करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उससे अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ता चलता है। और यही न केवल बोल कैसे हों बल्कि जीवन कैसा हो, ये सुंदर कला सिखा रही हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को। हरियाणा के करनाल सेक्टर 9 में स्थित GAV इंटरनेशनल स्कूल में जून मास की छुट्टियों के बाद प्रिंसिपल पूनम पसरीचा जी ने स्कूल स्टाफ मेंबर्स के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज करनाल सेक्टर 9 से बी के निर्मल दीदी जी ने सभी को खुशी का मंत्र देते हुए बताया कि सुबह उठकर परमात्मा को गुड मॉर्निंग करने से हमारे अंदर सकारात्मक एनर्जी भर जाती है और सारा दिन वो एनर्जी कार्य करती है। इस मौके पर निसिंग से बी के उर्मिल दीदी जी ने कहा कि राजयोग के माध्यम से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। पूनम जी ने दीदियों को बैच एवं मेडल पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में प्रिंसिपल एवं सभी स्टाफ मेंबर्स को संस्था द्वारा ईश्वरीय सौगात भी भेंट दी गई। मित्रों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि बहुत से रिश्ते इसलिए ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही तरीके से बोल नहीं पाता और दूसरा सही तरीके से समझ नहीं पाता। बहुत ही गहरी सी बात है मित्रों। कैसे हम सही तरीके से बोलें और कैसे रिश्तों में सही तरीके से बोले गए शब्दों को समझें, ये भी एक बहुत बड़ी कला है जिसे हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा कई बार किसी छोटी सी बात को अपने दिल में रख कर के हम बहुत ही लंबे काल के मधुर रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं। रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं मित्रों, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहना है। रिश्तों की मधुरता जीवन को मधुर बनाती है और जीवन को मधुर बनाने में हमारे ये बोल सबसे अहम रोल अदा करते हैं। इसीलिए कोई कैसा भी है, हम अपने मीठे व्यवहार से, मीठे बोल से सबके दिल को जीतते चलें तो सचमुच जीवन सुकून, आनंद और मधुरता से परिपूर्ण हो जाएगा। तो आपका जीवन ऐसा ही हो, ऐसी मधुर मंगल कामना के साथ। नमस्कार, ओम शांति।